अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आला हज़रत की इल्म रियाजी में दस्तरस। 10 शव्वाल मुकर्रम बरोज़ शंबा 1272 हिजरी को आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी हिंदुस्तान के इलाका रोहेल खंड बरेली शरीफ में पैदा हुए। आपका पूरा इसम मुबारक अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा ख़ान है। आला हज़रत की शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है। सरकार आला हज़रत एक तरफ जहाँ एक अच्छे आलिम दीन, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुतरजिम, फ़िक़ही, मुनाज़िर, मंतिक़ी, फ़लसफ़ी थे, तो वहीं दूसरी तरफ इल्म जाफ़र, इल्म तकसीर, सितारा शनासी, इल्म हयात, तारीख़ गोई, इल्म जोग्राफ़िया, इल्म साइंस और इल्म रियाजी वगैरह पर बेपनाह कमाल और अबूर रखते थे। मेरे सरकार आला हज़रत को 50 से ज़ायद इल्म फ़न पर मुकम्मल दस्तरस हासिल थी। इसका एतराफ़ दुनिया के नामवर शख्सियात ने किया है, दुनिया के अजीम स्कॉलर्स ने किया है, दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों ने किया है, दुनिया की अजीम तरीन यूनिवर्सिटियों ने किया है। मैं यहाँ सिर्फ इतना ही जिक्र करूँगा कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी को रियाजी में किस तरह मलका हासिल था। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी और असरी तालीम का मरकज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हवाले से मौलवी मोहम्मद हुसैन बरेलवी सुम्मा मेरठी का बयान है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर, जिन्होंने हिंदुस्तान के अलावा गैर ममालिक में तालीम हासिल की और रियाजी यानी मैथ में कमाल हासिल किया था, हिंदुस्तान में काफ़ी शोहरत याफ्ता थे। उनको रियाजी के मसले पर इश्तिबा हुआ। चंद कोशिशों के बाद भी मसला हल नहीं हुआ तो उन्होंने कस्द किया कि जर्मनी जाकर इसको हल किया जाए। हुस्न इत्तेफाक से जनाब मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी, प्रोफेसर शोबे दीनियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि आप बरेली जाकर वक्त के इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी से दरियाफ्त कीजिए, वो ज़रूर हल कर देंगे। इस पर वाइस चांसलर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक में तालीम पाकर आया हूँ, फिर भी मसला हल नहीं कर सका, और आप उन साहब का नाम बता रहे हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी, तो वो भला क्या बता सकते हैं। कुछ दिनों के बाद मौलाना ने वाइस चांसलर साहब को परेशान देखकर फिर वही मशवरा दिया कि आप जर्मनी जा रहे हैं तो इससे कब्ल बरेली जाकर देख लीजिए, लेकिन उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया और कहा मौलाना अक्ल भी कोई चीज़ है, आप मुझको बार बार वही राय दे रहे हैं। इस पर मौलाना ने फिर फरमाया आखिर आप एक बार मुलाकात तो करें। अब मौलाना की ये बात चांसलर साहब ने मान ली और मौलाना को लेकर माँ रहरा पहुँचे और वहाँ से सैयद मेहदी हसन मियाँ साहब सज्जादा नशीब माँ रहरा के हमरा बरेली शरीफ पहुँच गए। सैयद मेहदी मियाँ साहब ने इस आला हज़रत की जनाब में पैगाम भेजा, कहा बता दो कि माँ रहरा से सैयद मेहदी हसन आए हैं और उनके साथ अहबाब भी हैं और आपकी इयादत करना चाहते हैं। इस वक्त आला हज़रत की तबीयत नासाज चल रही थी। जब आपने महारारा का नाम सुना तो फौरन अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही सज्जादा नशीं सैयद मेहदी हसन मियाँ आला हज़रत के पास आए, आपने उनकी इज्जत शायान शान फरमाई, साथ ही सैयद मौलाना सुलेमान अशरफ और वाइस चांसलर से खैर आफियत दरियाफ्त की। उसके बाद वाइस चांसलर साहब ने कहा मैं आपसे रियाजी का एक मसला दरियाफ्त करने के लिए आपके हुजूर हाजिर हुआ हूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा फरमाए, तो उन्होंने कहा कि यह मसला कुछ ज़्यादा पेचीदा है, इतनी जल्दी बताना मुनासिब नहीं है, सुकून और इत्मीनान के साथ बताया जा सकता है। आला हज़रत ने फरमाया आप सवाल तो कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। इस पर वाइस चांसलर ने सवाल पेश कर दिया। आला हज़रत ने सुनते ही फरमाया इसका जवाब यह है। यह सुनकर उनको हैरत हो गई और आंखों से पर्दा उठ गया। बेख्तियार बोल उठे कि मैंने सिर्फ सुना था कि इल्म लदुन्नी कोई शय है, मगर आज आंख से देख भी लिया। मुझे जवाब सुनकर ऐसा मालूम हो रहा है गोया जनाब इस मसले को किताब में देख रहे थे कि सवाल सुनते ही फिल बदिया तशफ़ी बख्श निहायत इत्मीनान का जवाब इनायत फरमाया। कुछ अरसे के बाद जब एक साहब की मुलाकात वाइस चांसलर साहब से शिमला में हुई तो उन्होंने चांसलर साहब से मालूम किया कि आप एक मरतबा बरेली शरीफ इमाम इश्क व मोहब्बत के पास रियाजी का एक अहम मसला मालूम करने गए थे, तो आपने आला हज़रत को कैसा पाया। इस पर वाइस चांसलर ने कहा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी को बहुत ही मिलनसार, खलीक, मुनकसिरुल मिजाज पाया और रियाजी बहुत अच्छी खासी जानते थे।
باوجود اس کے انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں، ان کو علم لدنی تھا۔ میرا سوال بہت مشکل تھا، اس کے باوجود ایسا فی البدیہہ جواب دیا گویا اس مسئلے پر عرصے سے ریسرچ کیا ہو۔ اور ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی ایک شاگرد نے ایک صاحب سے پوچھا کہ مربع کتنے طریقے سے بھرے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فخری انداز میں کہا 16 طریقوں سے۔ اس پر شاگرد اعلیٰ حضرت نے کہا بس؟ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ؟ تو شاگرد اعلیٰ حضرت نے جواب دیا 1152 طریقے سے۔ بولے سچ؟ کہا ہاں حضور۔ انہوں نے کہا کس سے سیکھا؟ تو بتایا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے متقد تھے، سنتے ہی یقین کر لیا اور پوچھا اعلیٰ حضرت کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ تو میں نے بتایا 300 طریقے سے۔ یہ تھی اعلیٰ حضرت کی علم ریاضی میں مہارت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا علم واقعی اپنے کمال عروج پر تھا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔